वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ सेकंड देखिए, जन। पहले भूमि पढ़ चुके हैं, अब जन है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथिव्ये, नमो मातृ पृथिव्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। इसका अर्थ देखिए, मातृभूमि पर राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उस भूमि पर रहने वाला जन अर्थात मनुष्य। जो भूमि जन विहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। पृथ्वी पर जन का निवास होता है और तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उसका पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। साहित्यिक सौंदर्य देखिए, राष्ट्रीयता की भावना के विकास और राष्ट्र के निर्माण हेतु अपनी भूमि अथवा अपने देश को मातृभूमि के रूप में मानना आवश्यक सिद्ध किया गया है। भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त परनिष्ठ खड़ी बोली शैली विवेचनात्मक। माता पृथ्वी को अर्थात लेखक का मत है कि अपनी धरती के प्रति आदर भाव व्यक्ति और धरती के संबंध को दृढ़ करता है तथा पृथ्वी और मनुष्य का दृढ़ संबंध राष्ट्र को खुश और विकसित करता है। इस प्रकार आदर भाव की इस सुदृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र के भवन को निर्मित किया जा सकता है। आदर की यह भावना एक दृढ़ चट्टान के समान है। इसी चट्टान पर टिककर राष्ट्र का जीवन चिरस्थायी हो जाता है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ तथा माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। जो पुत्र अपनी माता का सत्कार करते हैं उन्हें ही उसकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होता है। पृथ्वी के रत्नों को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो उसका आदर करता है और माता के समान मानता है। अतः प्रत्येक पुत्र का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपनी माता को से स्नेह करे और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे। इस प्रकार उसका आशीर्वाद प्राप्त करे। माता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ धर्म है। जो पुत्र स्वार्थ बस अपनी माता की संपत्ति पर दृष्टि जमाए रहता है और माता से प्यार भी स्वार्थ बस ही करता है, वह राष्ट्र के उत्थान के स्थान पर उसकी अवनति का ही कारण सिद्ध होता है। ऐसे स्वार्थी पुत्र राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकते। इससे जो व्यक्ति अपनी धरती माता के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है तथा उसका सच्चा पुत्र बनना चाहता है, उसे निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए। तभी राष्ट्र उन्नत और विकसित हो सकता है। इसका साहित्य संदर्भ देखिए, लेखक ने मानव और पृथ्वी के संबंधों का जीवंत चित्रण किया है। राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों की तरह अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान दें। भाषा पर परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली शैली गंभीर और विवेचनात्मक। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है।
अर्थात प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्यार करती है। वह सबके दुख से दुखी होती है और सबके सुख में आनंद का अनुभव करती है। इसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी माता है। वह भी अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक छोटा या बड़ा प्राणी समान अधिकार रखता है। जिस प्रकार से भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार हम पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी समान भाव से रहते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रहता है। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है वह समान सुविधाओं का अधिकारी है। यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से ही समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। मातृभूमि की सीमाएं अनंत हैं। इसके निवासी अनेक नगरों, जनपदों, शहरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों में बसे हुए हैं। यद्यपि अनेक स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तथापि एक ही धरती माता के पुत्र हैं और इस कारण ये पारस्परिक प्रेम, सहयोग और बंधुता के साथ रहते हैं। भाषा और धर्म अथवा रीति और रिवाज इसकी एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। यहाँ साहित्यिक सौंदर्य देखिए, लेखक ने अपने इस दृष्टिकोण को पुष्ट किया कि धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी समान है, अतः उसमें ऊंच नीच की भावना कभी नहीं होना चाहिए। लेखक ने अनेकता में एकता की भावना पर बल दिया है। भाषा परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली, शैली गंभीर और विवेचनात्मक। पृथ्वी का विशाल, यहाँ देखिए, यहाँ लेखक कहता है कि इस धरती के विस्तृत और विशाल क्षेत्र में निवास करने वाले सभी प्राणियों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी जाति अथवा वर्ग अथवा संप्रदाय का क्यों न हो। देश के प्रत्येक नागरिक को मिलाकर काम करने का अधिकार है। सबको अपनी प्रगति और विकास की दृष्टि में एक समान अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार किसी भी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होता है। इससे समस्त देशवासियों का यह पावन कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थों का त्याग कर संकुचित दायरे से निकलकर उदार और व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। इस प्रकार का व्यवहार किए जाने पर राष्ट्र की ही उन्नति संभव हो सकती है। जन प्रवाह अनंत होता है। इसका अर्थ देखिए, लेखक कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों में श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई है। जब एक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। हमारे राष्ट्र के इतिहास की उन्नति और अवनति के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, किंतु हमारे राष्ट्र के लोगों ने इन उतार चढ़ावों को धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक जीवित रखा है। राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की भांति है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में यत्र तत्र डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने भ्रम और कर्म से अपने राष्ट्र में यत्र तत्र विकास का पदचिन्ह छोड़ जाता है। इसका साथी सुंदर देखिए, व्यक्ति राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा परिष्कृत, परिमार्जित और अलंकारिक शैली, विवेचनात्मक और भावात्मक अलंकार, उपमा अलंकार।